हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय की एमपी एमएलए कोर्ट के एक हाई प्रोफाइल मामले की, जो महज एक ओरिजिनल कागज के गायब होने से पूरी तरह अटक गया है। ये जो कागज का टुकड़ा आज गायब है ना, इसकी अहमियत तब समझ आती है जब हम देखते हैं कि इस पर लिखा क्या था। मतलब ये डायरी हमें सीधे 2019 के उस बेहद गर्म चुनावी माहौल में ले जाती है। आपको याद होगा, बेगूसराय में भाजपा नेता गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के बीच एक बहुत ही बहुचर्चित मुकाबला चल रहा था। अरे हाँ, वो चुनाव तो काफी चर्चा में था। और उसी चुनावी गहमा गहमी के बीच जीडी कॉलेज की एक सभा में गिरिराज सिंह का वो 2 गज जमीन वाला बयान सामने आया था। जी, और मामला इतना बड़ा कि तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज हो गई। और धाराएं भी तो काफी गंभीर थी ना, जैसे 188 और 153A और शायद 295A भी लगाई गई थी। मतलब महज एक बयान को समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलाने और सरकारी आदेशों के उल्लंघन के तौर पर देखा गया। बिल्कुल, कानूनी नजरिए से ये धाराएं बहुत गंभीर होती हैं। पुलिस ने अपनी जांच पूरी भी कर ली और जांच अधिकारी ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। तो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि मामला एकदम सीधा है। मतलब ये किसी फुटबॉल मैच की तरह है, जहाँ एक फाउल हुआ है, रेफरी ने रेड कार्ड निकालने की पूरी तैयारी कर ली है और सबको लग रहा है कि बस अब कड़ा एक्शन होगा। हाँ, मामला ऑनलाइन पोर्टल पर पेशी की तारीख के साथ दिखने भी लगा था, जिससे लग रहा था कि अब न्यायिक कार्रवाई तेज होगी। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब तकनीकी पेच फंस जाता है। वो मूल केस डायरी वाली बात ना? हाँ, जब मैंने वकील अमरेंद्र कुमार अमर की रिपोर्ट पढ़ी तो एक ऐसी बात सामने आई जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इतने बड़े मामले में ओरिजिनल केस डायरी और जो मूल जब्ती सूची होती है वो फाइल से गायब ही है। वहां सिर्फ उनकी एक फोटोकॉपी लगी हुई है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप बैंक में 1 लाख रुपए का चेक भुनाने जाएं और बैंक मैनेजर से कहें कि मेरे पास असली चेक तो नहीं है, पर ये रही उसकी फोटोकॉपी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ, बैंक को पता है कि खाते में पैसे हैं, लेकिन बिना असली कागज के सिस्टम उन्हें पैसे देने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि फ्रॉड का खतरा है, राइट? तो क्या अदालत में एक साधारण फोटोकॉपी की कोई कानूनी अहमियत नहीं है? क्या केवल एक ओरिजिनल कागज न होने से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की पूरी कानूनी प्रक्रिया ऐसे ही रुक सकती है? देखिए, इसे कानूनी भाषा में संज्ञान या कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्राइमरी एविडेंस यानी मूल साक्ष्य को सबसे ऊपर रखा जाता है। अच्छा, तो फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। आपराधिक मामलों में चेन ऑफ कस्टडी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। अदालत केवल एक अप्रमाणित फोटोकॉपी के आधार पर अपनी न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि फोटोकॉपी के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान है। एग्जैक्टली। अदालत द्वारा संज्ञान लेने का मतलब सिर्फ कागज देखना नहीं है, बल्कि ये न्याय प्रणाली के इंजन को स्टार्ट करना है, जो बिना असली चाबी के नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट, आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में क्या ये नियम थोड़ा पुराना नहीं लगता? मेरा मतलब है, हर चीज का ई रिकॉर्ड होता है, सब कुछ स्कैन हो जाता है, तो फिर महज एक कागज के पन्ने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया क्यों रोकी जाए? बात तो सही है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स और एक साधारण फोटोकॉपी में बहुत बड़ा तकनीकी अंतर होता है। वो कैसे? एक सुरक्षित डिजिटल डेटाबेस में दस्तावेजों की प्रामाणिकता तय करने के लिए बकायदा डिजिटल सिग्नेचर और एन्क्रिप्शंस होते हैं, लेकिन एक अनवेरिफाइड फोटोकॉपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं होती। ओह, मतलब उसे मशीन में स्कैन करने से पहले उसमें कोई लाइन जोड़ी या मिटाई गई है या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता? बिल्कुल। जब तक पुलिस असली डायरी पेश नहीं करती, तब तक तकनीकी रूप से ये साबित ही नहीं होता कि जांच में जो तथ्य जुटाए गए थे वे बदले नहीं गए हैं। तो इसी वजह से अदालत ने एसपी के जरिए कई बार मूल कागजात मांगे हैं, जो अब तक नहीं भेजे गए। हाँ, और इसी कारण से गिरिराज सिंह को फिलहाल अदालत में हाजिर होने से राहत मिल गई है। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति ये है कि जब तक पुलिस अदालत में वो ओरिजिनल दस्तावेज पेश नहीं करती, ये मामला एक कदम भी आगे नहीं खिसकेगा। जी। बचाव पक्ष के वकील ने भी न्यायालय से यही निवेदन किया है कि मूल डायरी के अभाव में कोई एक तरफा कदम न उठाया जाए। ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे समाज के इतने बड़े राजनीतिक और वैचारिक टकरावों का फैसला अदालत के कटघरे में जोरदार बहसों के बीच होगा, लेकिन कई बार इन मामलों का भविष्य अदालत की कटघरे में नहीं, बल्कि ओरिजिनल दस्तावेज बनाम फोटोकॉपी जैसी छोटी सी प्रशासनिक चूक पर निर्भर करता है। बिल्कुल। सोच कर देखिए कि क्या न्याय प्रणाली में दस्तावेजों के रखरखाव का ये तरीका मामलों की दिशा तय करने का एक छिपा हुआ हथियार है?
क्या हमारी न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सख्त कानून है या महज उसकी कागजों पर ये अत्यधिक निर्भरता? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब को सोचने पर मजबूर करता है।